आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो अभी घड़ी में बज रहे हैं 3:30, दोपहर के 3:30 हो रहे हैं और दिन है बुधवार का और है आज तारीख 16 जुलाई। और अगर कोई मेरा थंबनेल देख के, मेरे वीडियो के टाइटल्स देख के नए लोग इस वीडियो में जुड़े हैं तो उस टॉपिक पर भी बात होगी, बिल्कुल होगी। टाइटल अगर वैसा है तो बात भी उसी टॉपिक पर होगी। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी और उन सभी के लिए जो मेरे ब्लॉग में पहले से जुड़े हैं, मुझे पहले से देख रहे हैं, तो उन सभी के लिए। तो डियर, आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि मैं पिछले ब्लॉग में अपनी मम्मी की तबीयत के बारे में शेयर की थी कि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मैं उन्हें देखने जा रही हूँ, तो इसलिए 2 दिन ब्लॉग नहीं आएगा। तो उस ब्लॉग में बहुत से लोग ने मुझे सपोर्ट किया, प्यार दिया और मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना की। तो उन सभी को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। आपका यही प्यार, यही आदर, यही सम्मान मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अभी मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ठीक है, ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो चुका था, जो कि सैटरडे को हुआ था मेरे जाने के पहले ही, जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी पिछले ब्लॉग में। तो ऑपरेशन भी बहुत अच्छे से हो गया है। मम्मी के देख रेख के लिए मेरे दोनों भाई हैं, भाभी हैं, उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे वो रिकवर भी हो रही हैं और सब कुछ बहुत है पहले से बेहतर। तो आप सभी लोगों का दिल से एक बार फिर से थैंक यू, शुक्रिया कि आप लोग ने मुझे उस समय में सपोर्ट किया जब मुझे आप लोग की ज़रूरत थी। फैमिली तो होती ही है, लेकिन हाँ, आप लोग का भी प्यार, आप लोग का भी सम्मान मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो सभी को दिल से शुक्रिया। चलिए, वीडियो को आगे बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, बहुत ही कम बातों में अपनी सारी बातों को मैं रखना चाहती हूँ। तो सबसे पहला तो ये बात है, जैसा कि मैं आप लोग को बताई थी कि अभी मेरा चल रहा था जुलाई वेट लॉस चैलेंज, जिसके 15 डे कंप्लीट हो गए हैं और अब बाकी बचा है 15 डे। 15 डे इसलिए बचा है क्योंकि ये 31 का महीना है, आप लोग को पता है। तो अब 15 दिन बचे हैं 17 जुलाई से। आज 16 जुलाई है और 17 जुलाई से सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचे हैं मेरी ये जुलाई वेट लॉस चैलेंज का एंडिंग होने में। और जैसा कि आप लोग को पता है, मैं बहुत बार पहले ही बताई हूँ और ये एकदम सच भी है कि वेट लॉस है ना, केवल डाइटिंग पर, केवल डाइट पर, हेल्दी ईटिंग पर और अपने वर्कआउट पर बेस्ड नहीं होता है। कोई भी वेट लॉस जर्नी को सक्सेस करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से एक फैक्टर होता है स्ट्रेस। हमारा स्ट्रेस लेवल कैसा है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो वो स्ट्रेस लेवल, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे होंगे, जो लोग रेगुलर होंगे मेरे ब्लॉग में वो देखते होंगे कि पिछले 10-15 दिनों से मेरा स्ट्रेस लेवल बिल्कुल भी एकदम मतलब अप एंड डाउन्स हो रहा है। इतना स्ट्रेस लेवल मेरा अप एंड डाउन्स हो रहा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मेरे लिए सबसे पहले जो वेट लॉस में वर्क करता है वो मेरा स्ट्रेस लेवल ही है। अगर मेरा स्ट्रेस लेवल बिल्कुल हाई हुआ रहता है ना, मतलब मुझे किसी चीज़ का तनाव है ना, तो तुरंत मेरी बॉडी में दिखने लगती है। चाहे मैं कितना ही हेल्दी ईटिंग कर लूँ, कितना ही अच्छी वर्कआउट कर लूँ, लेकिन ना वो स्ट्रेस लेवल मेरे बॉडी को बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस दिखा देता है। मेरे बॉडी में डिफरेंस दिखा देता है। आप लोगों को कितना डिफरेंस दिख रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि इन 15 दिनों में मैंने अपना वेट लॉस नहीं किया है, बल्कि वेट गेन ही किया होगा। बिल्कुल मुझे एक अच्छी सी उम्मीद है, इसकी 100% उम्मीद है। और इसका कारण ये नहीं है कि मैं इन 15 दिनों में बहुत ही फ्राइड फूड खाई हूँ, जंक खाई हूँ, सुगरी चीज़ें खाई हूँ। आप लोग देखते होंगे मेरे ब्लॉग में मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। जाहिर सी बात है, उन सभी दिनों में डाइट अच्छे से नहीं हो पाती है। मैं मम्मी को देखने भी गई थी, चाहे बीच में और भी उथल पुथल था पिछले 10 दिन, तो उसमें मैंने ऐसा कुछ खाया नहीं है जिससे मेरा वेट बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, मेरा स्ट्रेस लेवल था वो बिल्कुल यहाँ से यहाँ चला गया था। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कितना ज़्यादा मुझे स्ट्रेस था पिछले 8 से 10 दिनों में। तो वो सब मेरी बॉडी में मुझे दिख रही है, आप लोग को भी दिखती होगी, हो सकता होगा। मेरा आराम से 3 से 4 केजी बढ़ा होगा, ऐसा मुझे बिल्कुल उम्मीद है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी डाइट है, ये कैसा रूटीन है जो हमें एक वीक में ही 4 केजी बढ़ा देता है। तो डियर, मैं पहले ही बता रही हूँ कि डाइट बिल्कुल सही है, वर्कआउट भी बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ, स्ट्रेस बहुत मायने रखता है। अगर हम अपनी नींद पूरी नहीं कर सकते हैं, अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं, या स्ट्रेस हमें बहुत ज़्यादा है, तो वो बॉडी में बहुत इफेक्ट करता है और वो वेट लॉस की जर्नी जो है ना वो ब्रेक भी कर सकता है। तो अभी कुछ दिनों से मेरे साथ वही इशू आ गया था।
तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो बचा हुआ 15 दिन है, मतलब जुलाई वेट लॉस चैलेंज का जो बचा हुआ 15 दिन है, उसमें मेरा जो मेन टारगेट है, डाइट तो है ही, हेल्दी डाइट और वर्कआउट तो है ही, साथ में मैं अपना मेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाऊँ। इसलिए मैं इस जो 15 दिन है ना, उसमें बहुत अच्छे से काम करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं किसी तरह के तनाव नहीं लूँ, और अभी सब कुछ ठीक भी लग रहा है। आई होप कि सब कुछ ठीक रहे आगे भी। तो मैं 15 दिन अच्छे से डाइट, अच्छा से वर्कआउट और सभी कुछ अच्छा से करूँगी। टाइम से सोना, टाइम से उठना, जो भी मेरा स्ट्रेस लेवल इतना अप एंड डाउन हुआ है उसको थोड़ा रिकवर करने की कोशिश करूँगी। और थोड़ा सा अपना जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो टाइमिंग है ना, उसे भी थोड़ा मैं पहले से और मतलब ईटिंग विंडो को मैं शॉर्ट करूँगी। तो ये है मेरा बाकी के 15 दिनों के लिए टारगेट, मैं यही सोची हूँ। तो मेरा जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो कल से, मतलब 17 जुलाई से 15 दिन के लिए 16:8 का विंडो रहेगा। मैं सुबह 10 बजे से अपने ईटिंग विंडो की शुरुआत करूंगी और शाम में 6 बजे के पहले तक मेरा जो भी खाना पीना है वो कंप्लीट हो जाएगा। 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग में 16 आवर का फास्ट होता है। 8 आवर ही, मतलब 8 घंटे ही पूरे दिन के हम खा सकते हैं। तो हमें मील प्लानिंग उसी तरह से करनी होती है। तो जिसमें मैं अपने लिए कर रही हूँ 2 मेन मील प्लानिंग, जिसमें मैं 2 मेन मील लूँगी, अच्छा से खाऊंगी, और एक मेरा रहेगा स्नैक्स ऑप्शन। तो और दूसरा ये चीज़ है जो मैं पहले बताई हूँ अपने ब्लॉग में, कि जो भी मैं मॉर्निंग ड्रिंक या नाइट ड्रिंक लेती हूँ ना, वो मैं अपने ईटिंग विंडो में नहीं लेती हूँ, वो मैं फास्टिंग विंडो में लेती हूँ। बहुत लोगों से मैं सुनी हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के फास्टिंग विंडो में हमें केवल सिंपल वाटर या ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी ही लेना चाहिए। हमें मॉर्निंग ड्रिंक जैसे फेनल सीड्स का वाटर या कुछ भी मॉर्निंग ड्रिंक हमें नहीं लेनी चाहिए। ऐसा मैं बहुत लोगों से सुनी भी हूँ, जानती भी हूँ, लेकिन मैं लेती हूँ शुरू से। मैं बहुत दिनों से इंटरमिटेंट फास्टिंग से ही अपना 20 kg का वेट लॉस की हूँ। तो मैं अपना जो भी मॉर्निंग ड्रिंक होगा या जो मेरा नाइट ड्रिंक होगा वो मैं अपना मतलब फास्टिंग विंडो में ही लूँगी, ईटिंग विंडो में नहीं लूँगी। और जो ग्रीन टी मैं लेती आई हूँ अपने लंच के बाद, आप लोग ध्यान दिए होंगे जो मेरे ब्लॉग रेगुलर देखते होंगे, मैं लंच के बाद अपना ग्रीन टी लेती हूँ। मैं वो ग्रीन टी का भी टाइमिंग को चेंज करूँगी और उसे भी मैं अपने फास्टिंग पीरियड में लूँगी, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि ग्रीन टी अलाउड होता है, फास्टिंग पीरियड में ग्रीन टी अलाउड है। तो चूँकि ये जो विंडो है ना, ईटिंग विंडो, वो बहुत ही छोटा है, 8 ही घंटा का है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उसमें ग्रीन टी को ऐड करूँ, अगर क्योंकि ग्रीन टी जब भी लेना होता है ना, तो उसके आधा घंटा या 40 मिनट पहले कुछ खाना नहीं होता है और उसके बाद भी कुछ खाना पीना नहीं होता है। तो अननेसेसरी मेरा 1-1.5 घंटा उसमें मतलब ब्लॉक हो जाएगा। ईटिंग में कुछ खा नहीं सकती हूँ, और चूंकि विंडो पीरियड बहुत छोटा है, ईटिंग विंडो पीरियड, तो इसीलिए मैं ग्रीन टी भी फास्टिंग पीरियड में लूँगी। कैसे लूँगी, क्या लूँगी, वो कल से ब्लॉग आने लगेगा। कल मेरा पहला दिन होगा 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग का पहला दिन होगा, और उसके नेक्स्ट डे से आप लोगों को वो सारे रूटीन एक दिन पहले जो मैं स्टार्ट करूंगी, मतलब जैसे 17 से मेरा रूटीन स्टार्ट है, तो 18 से आप लोग को दिखने लगेगा कैसे कर रही हूँ। अब ये जो मेरा टाइमिंग स्लॉट है ना, सुबह 10 से 6, वो सभी के लिए सूटेबल होता है। वैसे भी बोला जाता है कि हमें अंधेरा होने के बाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारा डाइजेशन प्रोसेस है ना, वो थोड़ा वीक हो जाता है। लेकिन जो वर्किंग वुमेन है, जिन्हें बाहर जाना होता है जॉब करने के लिए, और जो थोड़े से लेट से आती हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि वो अपना ईटिंग विंडो अपने सहूलियत के अनुसार रख सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस, आर यू रेडी फॉर दिस चैलेंज विथ मी? तो कल से मेरी शुरू हो जाएगी इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट, जो कि है 16:8 विंडो की। तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और हम और आप मिलके इस चैलेंज को पूरे 15 दिन पूरे शिद्दत के साथ निभाएंगे और एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जहाँ तक मेरा बात है, तो अभी तक तो मैं अपना वेट नहीं ली हूँ, लेकिन हाँ, मुझे एक्चुअली में सभी को अपने बॉडी के बारे में सबसे पहले पता चलता है। हमें किसी वेइंग स्केल पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना कंफर्मेशन से वीडियो को स्टार्टिंग में इसलिए बता दी कि मेरा वेट बढ़ा है, क्योंकि हाँ, मुझे स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो गए थे, और जब मुझे स्ट्रेस होता है तो मेरे बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है, बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। तो वो मुझे दिख रहा है, खुद में भारीपन महसूस हो रहा है, और वो किसी भी अनहेल्दी डाइट की वजह से नहीं हुआ है, वो हुआ है स्ट्रेस की वजह से। तो कल मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने के पहले एक बार
अपना वेट में ही मशीन पर वेट ले लूँगी और देखूँगी कितना बड़ा है, 3 से 4 केजी बड़ा है या 4 से 5 केजी बड़ा है या इतना बड़ा है। हालांकि 4 से 5 केजी तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ 3 केजी 4 केजी के लेवल में तो आराम से बड़ा होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है अपनी बॉडी में उस तरह से मुझे फील हो जाता है। तो अगर आप चाहें, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्या मेरा वेट देखना चाहते हैं कि मैं कितना केजी पुट ऑन की हूँ। आप लोग कमेंट करके बोलिएगा कि अपना वेट हमें भी दिखाइए, तो मैं आपको उस वीडियो बना के उस क्लिप को, जो मैं वीडियो बनाऊंगी, आपको ब्लॉग में ऐड कर दूंगी। मतलब कल फर्स्ट डे के ब्लॉग में 16 to 8 इंटरमीडिएट फास्टिंग के फर्स्ट डे के ब्लॉग में मैं कल अपना वेइंग मशीन में जो वेट लूंगी उस भी क्लिप को ऐड कर दूंगी, अगर आप लोग सब मेरा वेट देखना चाहते होंगे तो। और कमेंट करके मुझे बताइएगा, और नहीं तो फिर मुझे अपने समझ आएगा कि मुझे मेरा कितना बड़ा है, तो मैं उस तरह से अपना रूटीन फॉलो करूंगी, ब्लॉग शेयर करूंगी आप सभी से। आप चाहें तो आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं सभी लोग। इस वीडियो में मैं यही बोलना चाहूंगी, कल से मेरे फर्स्ट डे स्टार्ट होने वाले हैं, जो आप लोग को नेक्स्ट डे मिलेंगी, और 15 दिन के बाद क्या प्रोग्रेस होगा उसका रिपोर्ट आप लोग मुझे अपना बताइएगा और मैं अपना आप लोग को बताऊंगी। मतलब कल से जो फर्स्ट डे स्टार्ट होगा और आप लोग का उसके नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगा, जो भी मुझे फॉलो करेंगे, तो 15 डेज के बाद मैं आप लोग से अपना जो रिजल्ट है वो शेयर करूंगी, और आप लोग भी अपना रिजल्ट मुझसे शेयर कीजिएगा 15 दिन के बाद। आई होप कि आप सभी को ये न्यू जर्नी जो मेरी है बहुत हेल्प करेगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो मेरा न्यू जर्नी, न्यू वेट लॉस चैलेंज की शुरुआत कल से होने वाली है। जो लोग भी मेरे से जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ हम भी आपके साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, और जिन्हें मेरा वेट जानना है वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ आप मुझे अपना वेट बताइए, तो मैं अपना वेट भी अपने ब्लॉग के क्लिप में ऐड कर दूंगी। तो चलिए अपनी बातों को एंड करती हूँ और फिर मिलूंगी एक नए शुरुआत के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।